अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू 50 डेज सीरीज ऑफ होम्योपैथी। टुडे वी विल टॉक अबाउट हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करें तो कुछ टाइम पहले तक ये एक सर्टन एज में ये इशू आता था, लेकिन अभी जो है वो 15 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में ये एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने लग गया है। इसकी रीज़न की तरफ अगर हम आते हैं, आज की वीडियो में हम इसके रीज़न जानेंगे, इसकी मेडिकेशन जानेंगे और वो चीज़ें जानेंगे जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का हाई हो जाना, जिसके जो वजह होती हैं, जो कॉजेज़ होती हैं, जो वजूहात होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत अहम बात जिस पे मेरे ख्याल से हर इंसान को अमल करना चाहिए। हम बहुत सारे रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हम जब आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं या इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते हैं या आपका डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी रील्स आती हैं। अक्सर वो रील्स जो होती हैं या तो वो मोटापे की कमी के लिए होती हैं कि आपकी जो ओबेसिटी कंट्रोल हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाएगा। उसके लिए वो रटी रटाई कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इससे आपका जो है वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इससे ओबेसिटी, खासकर जो लोग जो हैं अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपने ओबेसिटी पे कंट्रोल करना चाहते हैं, डाइट प्लान कर रहे होते हैं, तो उनके लिए वो रील्स होती हैं और वो बिना जाने उन रील्स पे अमल कर रहे होते हैं। लाइक आप जी ज़ीरा, आप अजवाइन, आप कलौंजी, आप जो है वो सिनेमन स्टिक्स जो होती हैं, आप क्लोव वाटर पियो, ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो आपको डिफरेंट रील्स में बताई जाती हैं और आप उस पर अमल कर रहे होते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ टेस्टिंग के बगैर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट उसका नहीं करना चाहिए। और इस बात को आप जितना जल्दी जान लें, जितना जल्दी जो है वो समझ लें, वो बेहतर होगा कि आप अपनी बॉडी के साथ जब कोई भी इस तरह की चीज़ करते हैं, सुनी सुनाई चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ बैठे हुए पर्सन को उससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है अच्छा और मुझे भी वो अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, मुझे भी वो उसी तरह से फ़ायदेमंद साबित होगी। आप जब भी अपने ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो उसको टेस्ट लाजमी तौर पे करें कि क्या ये मेरा, हम मोस्टली स्किन केयर में और हेल्थ केयर में दोनों में इतनी कोताही कर रहे होते हैं और हम ये जो सोशल मीडिया की फार्मूलाज अपने ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उसकी वजह से हमारी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आती हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डेंजर जोन में चली जाती हैं। तो कभी भी आप इस तरह की चीज़ें ओबेसिटी कंट्रोल के लिए सुनी सुनाई अपने ऊपर अप्लाई ना करें विदाउट टेस्टिंग कि आपको वो मुवाफिक आती हैं कि नहीं, आपकी बॉडी के लिए वो काबिल कबूल हैं या नहीं। अगर वो काबिल कबूल है तो आप उनको यूज़ करें, अदरवाइज जो है वो ना करें। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर होने की बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, जिसमें फर्स्ट रीज़न जो होती है वो ओबेसिटी होती है। डेफिनेटली आपकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि फैमिली हिस्ट्री में अगर ये इशू आ रहा है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, आपकी वर्किंग बहुत कम है, आपकी एक्सरसाइज नहीं है, इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं, उन मेडिकेशन की वजह से जो है हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। यूरिक एसिड हाई होना, कोलेस्ट्रॉल हाई होना भी ब्लड प्रेशर हाई होने की एक रीज़न हो सकता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना भी हाई ब्लड प्रेशर की एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ साथ जो है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, इसके साथ कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। इसको आप नॉर्मल रेंज में कैसे ला सकते हैं? सबसे पहले अपनी रूटीन में चेंज लाकर, उसमें रूटीन में चेंज लाने के साथ आप क्या करते हैं, आपको फिज़िकल एक्टिविटी पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए। अक्सर हम डाइट के दौरान जो है वो चीज़ें इस तरह की खा रहे होते हैं जो हम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम सुनी सुनाई चीज़ें जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने का अंदेशा होता है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देती हैं, इसलिए वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक्स्ट्रा डाइट जब हम करते हैं, उसमें नमक का रुझान अगर ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी वजह से भी, क्योंकि शुगर तो हम ऑलरेडी छोड़ चुके होते हैं, लेकिन अगर नमक हम ज़्यादा कर देते हैं उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। नींद की कमी होने की वजह से ब्लड प्रेशर डेफिनेटली हाई होता है। अक्सर लोग जब नींद पूरी नहीं करते, लेकिन उनका और कोई मसला नहीं होता, लेकिन उनकी नींद पूरी नहीं होती तो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ज़्यादा सोचने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो आप बेसिकली अपनी लाइफ रूटीन में, अपनी एक्टिविटी में जो है वो आप वॉक को इंक्लूड करके, एक्सरसाइज को इंक्लूड करके, पानी का इंटेक ज़्यादा करके, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी एक वजह बन सकती है ब्लड प्रेशर, खून के थिक होने की और ब्लड प्रेशर के हाई होने की, इसलिए पानी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा करें। पानी आप अच्छी क्वांटिटी में पिए, 2 लीटर एटलीस्ट पिए, यानी कि 7 से 8 गिलास आप दिन में पानी पिएँ। इसके साथ नमक का इस्तेमाल कम करें, ऑयली, तीखी, जंकी फूड जो है उसका इस्तेमाल कम करें। नींद अपनी 8 घंटे की पूरी करें और इसके साथ साथ आप, एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली हाई पे जा रहा है तो राव वुल्फिया मदर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। राव वुल्फिया मदर टिंचर यानी कि क्यू में आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके 5 ड्रॉप्स सुबह शाम लेंगे, आप इसको 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर रूटीन पे आ जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। डॉक्टर ज़ुबिया साइनिंग ऑफ।